हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे अश्वगंधा की। अश्वगंधा क्या होती है, किन किन नामों से इसको बुलाया जाता है, क्या क्या फायदे होते हैं इस वीडियो के अंदर। आज इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं क्या होती है अश्वगंधा। तो बात करते हैं अश्वगंधा की। क्या है अश्वगंधा? आयुर्वेदिक औषधियों में अश्वगंधा का नाम बहुत ही लोकप्रिय है। सदियों से कई रोगों के इलाज में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में अश्वगंधा का नाम लिया जाता है। अर्थवेद में भी अश्वगंधा के उपयोग एवं उपस्थिति के बारे में बताया गया है। भारतीय पारंपरिक औषधि प्रणाली में अश्वगंधा को चमत्कारी एवं तनावरोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। इस वजह से तनाव से संबंधित लक्षणों और चिंता विकारों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में अश्वगंधा का नाम भी शामिल है। असगंध का नाम यानी अश्वगंधा का नाम अश्व और गंध से लिया गया है। अश्वगंधा की जड़ और पत्तों से घोड़े के मूत्र एवं पसीने जैसी दुर्गंध आने के कारण इसका नाम अश्वगंधा पड़ा है। आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं का भी मानना है कि अश्वगंधा के सेवन से अश्व यानी घोड़े जैसी ताकत और यौन शक्ति मिलती है। तो अब बात करते हैं अश्वगंधा के अन्य नामों के बारे में, यानी किस किस नामों से अश्वगंधा को जाना जाता है, पहचाना जाता है। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनिफेरा है और इसे विंटर चेरी और इंडियन गिनसेन के नाम से भी जाना जाता है। यह आमतौर पर भारत और उत्तरी अफ्रीका में उगाया जाता है। संस्कृत में इसे अश्वगंधा, वराहकर्णी और कम रूपिणी के नाम से जाना जाता है। सामान्य नाम इसके हैं विंटर चेरी, भारतीय जिनसेन और असगंध। तो ये सारे नामों से अश्वगंधा को जाना पहचाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं अश्वगंधा के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है तनाव को कम करने में बेहद मददगार। इसका पहला फायदा तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि यह तनाव को कम करने में बेहद मददगार औषधि है। यह मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ाने में काफी मददगार है और दिमाग को ठंडा रखने में भी। दूसरे नंबर पर है नींद ना आने की समस्या को करे दूर। अगर आपको नींद ना आने की समस्या है और आपकी रात सिर्फ करवटें बदलने में ही निकल जाती है तो अश्वगंधा आपके लिए एक प्रभावशाली दवा की तरह काम करता है और आप चैन की नींद सो पाते हैं। तीसरे नंबर पर है बालों के लिए चमत्कारी औषधि है अश्वगंधा। अगर आपके बाल असमय सफेद हो जाते हैं तो अश्वगंधा आपके लिए है। अगर आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं और आपके बाल असमय सफेद होने के साथ ही झड़ने भी लगे हैं तो आपको अश्वगंधा का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आपकी समस्या का जरूर समाधान हो जाएगा। चौथे नंबर पर है मांसपेशियों की शक्ति में सुधार लाने के लिए अश्वगंधा निचले अंगों की मांसपेशियों की शक्ति में सुधार लाने और कमजोरी दूर करने में उपयोगी पाया गया है। यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच समन्वय पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अध्ययन से पता चला है कि अश्वगंधा से शरीर की संरचना और ताकत बढ़ती है। पुरुषों में अश्वगंधा खाने से मांसपेशियां तंदुरुस्त होती हैं, शरीर में चर्बी घटती है और जोर बढ़ता है। पांचवें नंबर पर है मोतियाबिंद से लड़ने में। शोध से पता चला है कि अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट और साइटोप्रोटेक्टिव गुण मोतियाबिंद रोग से लड़ने में बहुत ही सक्षम है, बहुत ही जबरदस्त है। तो अश्वगंधा मोतियाबिंद से लड़ने में भी बहुत कारगर है। छठे नंबर पर है त्वचा की समस्या के लिए श्रृंग्यता यानी केराटोसिस के कारण त्वचा सख्त और सूखी हो जाती है। अश्वगंधा का उपयोग केराटोसिस के इलाज में भी किया जाता है। केराटोसिस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दिन में 2 बार पानी के साथ 3 ग्राम अश्वगंधा लें। त्वचा को जवां युवा रखने के लिए यह
कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है और प्राकृतिक त्वचा तेलों की वृद्धि में मदद करता है। अश्वगंधा में उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो झुर्रियों, काले धब्बों जैसे उम्र बढ़ने के संकेतों से लड़ने में सहायक है। अश्वगंधा त्वचा कैंसर से भी बचाता है। 7वें नंबर पर है हृदय स्वास्थ्य के लिए। अश्वगंधा अपने सूजन कम करने के गुण, एंटीऑक्सीडेंट और तनाव कम करने के गुणों के साथ हृदय स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए भी अच्छा है। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अश्वगंधा खाने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हृदय की बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। तो हृदय स्वास्थ्य लाभों से भी अश्वगंधा भरपूर है। 8वें नंबर पर है कैंसर के लिए। एक अध्ययन में कैंसर को खत्म करने के लिए ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में विकिरण चिकित्सा और रासायनिक चिकित्सा के साथ अश्वगंधा को एक उभरता हुआ सहयोगी विकल्प है। यह ट्यूमर सेल को खत्म करने की गतिविधि के साथ बिना हस्तक्षेप किए कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए जाना जाता है। 9वें नंबर पर है अवसाद में असर। भारत में अश्वगंधा पारंपरिक रूप से आयुर्वेद में शारीरिक और मानसिक दोनों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य पर अश्वगंधा के प्रभाव को विशेष रूप से अवसाद यानी डिप्रेशन में अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में चिंता और अवसाद के संबंध में अश्वगंधा के लाभों का वर्णन किया गया है। 60 दिन तक 64 चिंता से ग्रस्त वयस्कों पर अध्ययन करने पर पता चला है कि जो लोग एक दिन में 600 मिलीग्राम अश्वगंधा खाते हैं उनमें डिप्रेशन 79% कम हुआ है और जो लोग इसका सेवन नहीं करते थे उसमें 10% की समस्या और बढ़ गई थी। 10वें नंबर पर है बैक्टीरिया के संक्रमण में लाभ। आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्रंथों के अनुसार अश्वगंधा मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को नियंत्रित करने में प्रभावी है। भारत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी के केंद्र में किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि अश्वगंधा में जीवाणुरोधी गुण होते हैं और मौखिक रूप से इसके सेवन किए जाने पर यह मूत्रजनन, जठरांत और श्वसन तंत्र के संक्रमण में बहुत प्रभावी है। तो बैक्टीरिया के संक्रमण में बहुत ज्यादा लाभकारी है अश्वगंधा। 11वें नंबर पर है घाव भरने में उपयोगी। यह घाव भरने और उसके इलाज के लिए बहुत उपयोगी है। अश्वगंधा की जड़ों को पीसकर पानी के साथ एक चिकना पेस्ट बना ले। राहत के लिए घाव पर इस पेस्ट को लगाएं, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। 12वें नंबर पर है तनाव विरोधी गुण। अश्वगंधा में तनाव को कम करने वाले गुण भी पाए जाते हैं। परंपरागत रूप से इसका उपयोग व्यक्ति पर सुखद और शांत प्रभाव देने के लिए किया जाता है। 13वें नंबर पर है चयापचय में लाभ यानी मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत बेहतरीन है अश्वगंधा। अश्वगंधा एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये एंटीऑक्सीडेंट चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न मुक्त कण को साफ और निष्क्रिय करने में बहुत प्रभावी रहता है। 14वें नंबर पर है कामोद्दीपक गुण। शताब्दियों से माना गया है कि अश्वगंधा में कामोद्दीपक गुण है और लोगों ने इसे एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया ताकि उनकी जीवन शक्ति और प्रजनन क्षमता में सुधार हो। हाल ही के एक वैज्ञानिक अध्ययन में दर्शाया गया है कि अश्वगंधा कामोद्दीपक दवा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अच्छी तरह से वीर्य की गुणवत्ता में सुधार लाता है। यह पूरे शरीर में तनाव को कम कर देता है। 15वें नंबर पर है मधुमेह के लिए यानी डायबिटीज वालों के लिए। अश्वगंधा लंबे समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा में शुगर के उपचार के लिए इस्तेमाल किया गया है। डायबिटीज के उपचार में अश्वगंधा के प्रयोग पर अनुसंधान ने सकारात्मक परिणाम का संकेत दिया है। अश्वगंधा खाने से स्वास्थ्य और डायबिटीज रोगी में ब्लड शुगर स्तर कम हो जाता है।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कुछ अश्वगंधा के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो बात करते हैं अश्वगंधा के कुछ नुकसान के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में। गर्भवती महिलाओं को अश्वगंधा का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें गर्भ गिराने का गुण है। अश्वगंधा का उपयोग करते समय डॉक्टर सावधानी रखने की सलाह देते हैं क्योंकि अश्वगंधा सामान्य रूप से ली जा रही दवाइयों के साथ हस्तक्षेप कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मधुमेह, हाई बीपी, चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। बड़ी मात्रा में अश्वगंधा की खपत से बचें क्योंकि ऐसा करने पर दस्त, पेट की खराबी और मितली जैसे दुष्परिणाम हो सकते हैं। ज्यादा मात्रा में अश्वगंधा लेने से कुछ नुकसान हो सकते हैं। ज्यादा अश्वगंधा खाने से उल्टी आना, पेट खराब हो जाना या डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को अश्वगंधा से एलर्जी भी हो सकती है। तो अश्वगंधा लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ली जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने जाना अश्वगंधा क्या होता है, किन किन नामों से इसे पुकारा जाता है, क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं अश्वगंधा खाने से। तो इन सभी के बारे में आज हमने विस्तार से जाना। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, काम की लगती है, इन्फॉर्मेशन लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, फॉरवर्ड करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।